चेतन आनंद, जिनका स्थिति बहुत खराब था, उनको नबीनगर भेजा गया, चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। अनेकों अनेक विधायक थे, नीलम देवी थी, संगीता कुमारी थी, गौतम जी थे, भरत बिन थे, अनेक विधायक थे। ये तो देखे कि आरजेडी का लुटिया डूबने वाला है, इसी वक्त इसमें आ जाओ। ये टिकट लेने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के यहाँ जाके दरबारी करते थे, वही ललन बाबू के यहाँ जाके दरबारी करते थे, वही विजय चौधरी के यहाँ जाके दरबारी करते थे। टिकट ले लिए, पत्नी सांसद बन गई, बेटा एमएलए बन गया, तब बात खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं जेडीयू के कद्दावर नेता, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, संजय सिंह जी। संजय बाबू, आपने तो पूरा आनंद मोहन को धो दिया। हमने नहीं धोया, जिस तरह का वो क्रियाकलाप उनका है, तो निश्चित तौर पर इसको कहा जा सकता है कि पार्टी के ऊपर आरोप लगाना। क्या क्या आरोप लगाए वो? आरोप लगा रहे हैं कि थैली लेकर जाइए, मंत्री बन जाइए। अब देखिए, थैली लेने वाला थैली की बात कर रहे हैं, थैली लेने वाला थैली की बात कर रहे हैं, तो मैं तो पूछना चाहता हूं उनसे, शिवहर सीट कद्दावर नेत्री रामा देवी वहाँ से लगातार जीती थी, बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला, उनका टिकट काटकर जदयू ने लवली आनंद जी को लड़ाया, बीजेपी से छीन कर, और बगल में उनके चलते करंट एमपी कविता सिंह का टिकट कट गया सिवान में। तो क्या वो थैली लेके गए थे, उनको टिकट मिला? शिवहर में उनके पुत्र चेतन आनंद, जिनका स्थिति बहुत खराब था, उनको नबीनगर भेजा गया, चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। शिवहर में चेतन आनंद हारने वाले थे, निश्चित था, वो सर्वे रिपोर्ट में था। निश्चित तौर पर उसको नबीनगर पार्टी ने भेजा, तो उनको तो एहसानमंद होना चाहिए कि उनको नबीनगर भेजा। तो क्या थैली लेके गए थे क्या वहाँ? पुकारे सरकार हमारे चेतन ने बचाया, कोई और आपको कोई इनाम नहीं दिया। सरकार, ये तो देखिए, इसमें भी राजनीति हुआ है। अनेकों अनेक विधायक थे, नीलम देवी थी, संगीता कुमारी थी, गौतम जी थे, भरत बिन थे, अनेक विधायक थे। ये तो देखे कि आरजेडी का लुटिया डूबने वाला है, इसी वक्त इसमें आ जाओ। तो विधायक का कमी थोड़ा था वहाँ, तो धोखा ही ना दिया आरजेडी को। तो आरजेडी को धोखा दिए वो, शुरू से इनका यही राजनीति रहा है। डे फर्स्ट से इनकी राजनीतिक कैरियर देख लीजिएगा तो यही रहता है। वो कह रहे हैं कि जेडीयू को कुछ चंडालों ने घेर लिया, चंडाल चौकड़ी ने घेर लिया। देखिए, हम लोग के सर्वमान्य नेता नीतीश बाबू हैं, उसके बाद हम लोग के बिहार से मंत्री हैं केंद्र में आदरणीय ललन बाबू, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी हैं, और विजय चौधरी जी। उन्हीं पर तो हमला बोल रहे हैं। तो हम बता रहे हैं, ये कभी कार्यकारी अध्यक्ष पर हमला बोलते हैं। ये कार्यकारी अध्यक्ष क्या होता है? वही टिकट लेने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के यहाँ जाके दरबारी करते थे, वही ललन बाबू के यहाँ जाके दरबारी करते थे, वही विजय चौधरी के यहाँ जाके दरबारी करते थे। टिकट ले लिए, पत्नी सांसद बन गई, बेटा एमएलए बन गया, तब बात खत्म। नहीं भाई, मंत्री नहीं बना, ये दुख है ना। देखिए, ये पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हो गए हैं, आंख में पट्टी बांध लिए हैं। इनका बेटा मंत्री, इनका पेट में दर्द है। अगर मैं समझता हूं कि अगर छत्री का कोई बेटा जीत गया जदयू में, उस एमएलए की लड़ाई लड़ते तो हमको अच्छा लगता कि दूसरे छत्री के बेटा के लिए मंत्री की लड़ाई। ये तो अपने पुत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पुत्र मंत्री बन जाता, सब कुछ ठीक था, ऑल इज वेल। उनका तो ये भी कहना है कि दूसरे बेटे ने बहुत काम किया था नीतीश सरकार को बचाने में। देखिए, इनका एक ही मकसद, परिवार को सेट करना, इनको समाज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन भाई, ठाकुरों के बड़े नेता है ना वो। क्या ठाकुर के बड़े नेता हैं? क्या नेता हैं? 1990 का दौर याद कीजिए, आप तो बड़े रिपोर्टर रहे, हमारे मित्र हैं। 90 के दशक में कोसी में खून की होलियां हो रही थी, कितने माताएं बहनें विधवा हो गई, आज तक पलट के याद भी झांकने नहीं गया। किसके चलते? पप्पू यादव आनंद मोहन में जो खूनी संघर्ष हुआ, खूनी संघर्ष था, उससे जाके गले मिलते ही। तो समाज इतना बेवकूफ नहीं है, समाज सब देख रही है। आपने तो कहा है कि जितनी हत्याएं की है, जितना उनका आरोप है, सबका कुंडली संभालेंगे। नहीं, सब होगा ही, निश्चित तौर पर होगा। इस तरह थोड़े राजनीति होता है, किसी के ऊपर आरोप लगा दीजिए। आपकी सरकार ने तुमको जेल से निकाला, कानून बताइए। हम महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि आपको मालूम है श्रीकांत जी, हम पटना में बड़ा रैली करते हैं,
उसमें लोगों ने मांग किया, हमारा नेता नीतीश कुमार जी ने उनको जेल से रिहा किया। अगर हम महाराणा प्रताप का रैली नहीं करते तो शायद जेल से ही बाहर नहीं थे। इनको तो नीतीश कुमार के प्रति एहसानमंद होना चाहिए कि इनको जेल से बाहर निकाला। तो नीतीश कुमार के खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं नीतीश कुमार को साजिश के तहत सीएम की कुर्सी से हटाया गया, उनको गाड़ दिया जिंदा, दफन एक बात सुन लीजिए श्रीकांत जी, नीतीश कुमार जी कोई दफन नहीं कर सकता है, कोई मायका लाल दफन नहीं कर सकता। उनके स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे हैं, तो उससे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या आनंद मोहन जी से? याद कीजिए चुनाव के दौर में बारिश हो रहा था, हमारे नेता नीतीश कुमार जी कंपेन कर रहे थे बारिश को, अब विपक्ष का नेता घर में बैठे थे। नीतीश कुमार तो सुपर एक्शन में थे भाई, तब पूरे स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे हैं, दफन कर दे, क्या क्या बोल रहे हैं भैया। केवल पुत्र मोह में बेटा मंत्री हो जाता, कहता सिंह इज किंग। अरे जनता टाइगर अभी जिंदा है, लोकतंत्र है ही, अपने मुंह में यहाँ मिट्ठू बनना। सिंह इज किंग, सिंह इज किंग थे तो चित्तौड़गढ़ में 112 वोट से कैसे जीते? हारते बचे 112 वोट से। तो सिंह अपने मुंह से सिंह इज किंग, टाइगर जिंदा है, तो अपने आप में बोलते रहिए, इसमें क्या दिक्कत है? टाइगर अब जिंदा नहीं है, सब लोग जान गया क्या है इनका हाल। तो क्या होगा अब? तो बेटा पत्नी को टिकट मिलेगा जेडीयू से? यही तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, बेटा पत्नी कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ। अच्छा जनता दल यू में आनंद मोहन जी है क्या? लेकिन माना जाता है कि है। नहीं, अपने मुंह से बोले हम जनता दल में है ही नहीं है, बयान उठा के देख लीजिए उनका। हाँ, लेकिन वो तो पत्नी जनता दल में रहेगा तब ना कोई कार्रवाई हो, जनता दल में ही नहीं हूँ। लेकिन बेटा पत्नी को नहीं भुगतना पड़ेगा, ये हम कैसे कहता है? आनंद मोहन जो बोल रहे इतना सरकार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, तो बात को बोलिए, एक ही कारण है, ओनली वन रीजन, बेटा को मंत्री बना दीजिए, उनके परिवार सेट कर दीजिए। देखिए समाज से इनको कोई मतलब नहीं है, महाराणा प्रताप के वंशज है। महाराणा प्रताप सभी जाति धर्म को लेकर चलते थे, बनिया भी था, भील भी था, आदिवासी भी था, अल्पसंख्यक भी था, उनके साथ रहता था। तो हम लोग जिस पार्टी नेतृत्व में अंदर में रहते, उन्होंने सभी जाति धर्म को लेकर चला नीतीश कुमार जी ने। ये केवल परिवार के लिए काम करते हैं। लेकिन केवल बेटा को मंत्री नहीं बनाया, यही दुख नहीं है। दुख ये भी है कि उनकी राजनीति खत्म करने की कोशिश की गई है जेडीयू की तरफ से, श्वेता गुप्ता को मंत्री बना के। उनके क्यों नहीं श्वेता गुप्ता बनेगी? डॉक्टर है वो, जीत के आई है वहां से, तो पार्टी नेतृत्व तय करता है किसको मंत्री बनाना है। इनके कहने से मंत्री थोड़ा कोई बनेगा। उनको लग रहा है ना कि मेरी राजनीति को खत्म करने के, राजनीति जो नेतृत्व तय करता है उसको मानना पड़ेगा। नेतृत्व तय किया है ना कि श्वेता गुप्ता जी मंत्री बनी, डॉक्टर है, शिवहर से जीत के आई हैं, अच्छे तादाद में वोट से जीत के आई है, तो नेतृत्व तय करता है कौन मंत्री बनेगा। मतलब इनका शिवहर भी खत्म। अब इनका देखिए, अब इस पर ज़्यादा मत बोलवाइए, इनकी क्या स्थिति है बिहार की जनता जानती है। वो कह रहे हैं पूरा बिहार घूमेंगे ना, बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे, किसानों की आवाज को उठाएंगे। तो आप सब मुद्दा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में किसी को भी घूमने का अधिकार है, घूमे, कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराणा प्रताप का कोई नाम लेने वाला था बिहार में? आप ही करा थे। आजकल सब महाराणा प्रताप के नाम पर चेहरा चमका रहे हैं, तो अच्छी बात है। हमने जो काम किया, आज महाराणा प्रताप का मूर्ति लगाने का काम किया हार्ट ऑफ द सिटी में, माननीय नेता ने लगाया, नीतीश कुमार जी ने, तब सब महाराणा प्रताप का जयंती मना रहे, कोई पुण्य, अच्छी बात है। हमने जो शुरुआत की उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि राजपूत के जो कद्दावर नेता है उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। कौन कद्दावर नेता है? तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया जा रहा है जिनकी कोई पहचान नहीं। कैसे नहीं? लेसी सिंह कितना बार एमएलए बनी है, कितने बार के एमएलए है वो? लेसी सिंह जी कितना बार एमएलए जीत के नहीं आई हैं, कितना वोट से जीत के आई है? 50,000 ऊपर वोट से, 50,000 से ऊपर वोट से जीत के आई है, लगातार जीत रही है। उसमें काबिलियत नहीं है क्या लेसी सिंह में? उनको नेता नहीं मानते होंगे। कैसे नेता नहीं है? पार्टी के सीनियर लीडर है वो। उन किसी को मानते ही नहीं क्या? किसी को मानेंगे नहीं हो, उनका पूंजी कुछ नहीं है, बैंक उसी को ना लोन देता है, कागज पत्र मजबूत होता है। कागज पत्र मजबूत है, लोन लेने के लिए हम निकल जाए तो बैंक लोन देगा हमको? लोग तो दे ही देता है जेडीयू ना, टिकट दे दिया ना। वही तो बोल रहे, इनको टिकट मिल गया बिना पूंजी का, तो निकल के बाहर अपना अनाप शनाप बोलने से कोई फर्क उरक नहीं पड़ने वाला श्रीकांत जी। चलिए, तो आप सुन रहे थे जेडीयू के कद्दावर नेता संजय सिंह को। ये कह रहा है कि आनंद मोहन के पास पूंजी ही नहीं बची है, तो फिर बैंक लोन कैसे देगा? मतलब पार्टी क्यों अहमियत देगी, क्यों बेटे को मंत्री बना देगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए।